तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप ये बातें तार्किक करा सही बात है, ठीक है ना? जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल। रामपाल महाराज जी रहेगी, क्या कहना चाहूंगे? आजकल उनके पास बहुत सारे युवा जान लग रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता जान लग रहे हैं। कई बार तो ऐसा डाउट हो जावा है कि क्या बीजेपी के इंसान तो नहीं रामपाल जी? देखो ऐसा है, रामपाल महाराज की एक बात तो मैंने नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनने भी सही देखी होगी जी। महाराज जी के चरणों में जिस तरह से चरण वंदन कर रहे हैं नेता, ठीक है जी, बिल्कुल, जिनने शायद हो सकता अपने माँ बाप के भी इस तरह पैर का हाथ नहीं लाया हो, इस तरह ही बिल्कुल साष्टांग, ठीक है जी। और मन ने जो देखा है, हालांकि मैं कभी गया नहीं उनके आश्रम में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मन ने ये लग रहा है कि जिस ढंग से उनके साष्टांग जो चरण वंदन नेता कर रहे हैं, आने वाले समय में ये और ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ देखा देखी एक होड़ है और बाबाओं के पास एक वोट बैंक तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। बहुत सी हरियाणा की ऐसी सीटें हैं जो बाबा ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो आदमी जेल में बंद है उस टाइम पर वो तय कर रहा है, बहुत सी सीटें हैं भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो अब तो जेल से बाहर है, ठीक है। लेकिन देखो धर्म के काम पुण्य के काम तो कर रहे हैं। देखो धर्म के काम कर रहा है, पुण्य के कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, लोगों का भला तो हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव तो कर ही रहे हैं भाई। जिसका पानी काट दिया उनके लिए तो भगवान है, जिसके जो है क्या बोलते हैं अपना घर बना दिया उनके लिए भी भगवान है भाई। कम से कम मैंने एक गजब बात उनकी ये लगी जी भाई, ले तो नहीं रहा अगला, दे रहा है कि मैंने, और बाबे तो घनखरे के ले हुए हैं, ठीक बात है, ठीक ले आओ भाई, ठीक है, सही बात है। तो कम से कम इस बात में तो देखो मैं उनको उनकी बधाई भी करता हूँ, बिल्कुल। अब वो जेल में गए, क्या था क्या नहीं, वो एक कानूनी मामला है, ठीक है। उन्होंने कोई गलत काम कर रखा था उसका सजा मिलेगी जी, ठीक है ना, नहीं कर रखा था तो बरी हो जाएंगे, ये है मामला। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, इतनी खुलकर चर्चा और इतनी बड़ी चर्चा अक्सर कहीं नहीं होती। कुरुक्षेत्र में बैठे हैं हम, कुरुक्षेत्र में यहाँ पे हमारे विधायक जी सुभाषुदा जी हुआ करते हैं, बरोड़ा साहब हैं, तो यहाँ पे जो विपक्ष की भूमिका जो हमने कई बार देखा ना, तो जो जेजेपी के योगेश शर्मा, उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि एक वही व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति के बहुत खिलाफ एक्सट्रीम बोलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बोलना चाहिए। जो आदमी विपक्ष में है, विपक्ष का काम ही बोलना है। अगर विपक्ष में देखो जो विपक्ष में विधायक बन गया जी, वो तो विधानसभा में आवाज उठाई जी, और जो हार गया उसको जो है जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में आवाज उठानी चाहिए। राजनीति किसी की बपोती नहीं है, क्या पता आज कौन है कल कौन बन जाए, ठीक है ना। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उनके घर के पास में ही नायब सैनी जी की कोठी है, उन्होंने सामने पार्क में कुछ टेंट वेंट से लगवा रखे हैं, वहां पे पुलिस वाले रैन सैंड बना, उनके खिलाफ ही जाके वीडियो बना देते। आज तक मैंने किसी और विपक्ष के नेता में, किसी और नेता में ऐसी हिम्मत नहीं देखी जिस तरीके से कर लिया। हाँ, तो फिर और बाकी नेताओं को सीखना चाहिए उनसे। विपक्ष जब मजबूत होगा तभी तो सत्ता पक्ष पर दबाव होगा। अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करेगा। कोई तो बोलने वाला होना चाहिए, और जो बोले वो कोई भी हो, जनता को उसका साथ देना चाहिए। अगर जनता उसके साथ नहीं खड़ी होगी तो वो भी क्यों बोलेगा, अपने काम धंधे करेगा, उसने क्या मतलब है भाई। ठीक है। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई। मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठ कर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।